महाराज जी आपके पावन चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामि। महाराज जी श्री पद्म पुराण जी के स्वाध्याय में आया है कि जब सीता आर्य का दीक्षा लेके दुर्धर तप करती है तो वो 16वें स्वर्ग में अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। तब वो विचार करती है कि मैं लक्ष्मण से और रावण को संबोधन करने जाऊंगी, पर जब मैंने आगे पढ़ा तो वहां पे सिर्फ रावण का संबोधन मिला, पर लक्ष्मण के बारे में कोई संबोधन श्री पद्म पुराण में नहीं मिला। और दूसरी चीज महाराज जी आपने बताया था कि जब हम ऐसी जगह अगर चप्पल ले जाते हैं जहां पे भगवान जी की दृष्टि पड़ रही हो तो उन लोगों की हालत होती है कि वे पैर के लायक नहीं रहते, आगे उन्हें पैर भी नहीं मिलते। पर जैसे यहाँ मान स्तंभ है और कई जगह हम कमरे में जाते हैं तो चप्पल लेके जानी पड़ती है, मान स्तंभ के सामने उतारनी पड़ती है। सही बात है। तो क्या करना? तो इसका दो चीजें हैं। पहली बात तो प्रसंग ये जरूर आया है कि मैं दोनों को संबोधन करने का मन बनाया, लेकिन संबोधन का जो प्रसंग था रावण का इतना मुख्य हो गया कि वो रावण का संबोधन ही वहाँ विवक्षित हो पाया। लक्ष्मण को संबोधन का कोई उल्लेख पूज्य रविशरण महाराज नहीं किया। क्यों नहीं किया ये नहीं कह सकते, गए तो होंगे क्योंकि दोनों एक ही नरक में थे, दोनों का एक ही स्थान था, तो अब उसकी स्थिति अपन कह नहीं सकते क्यों छूट गया, पर संबोधन जरूर किया होगा। दूसरी बात है, जहाँ भगवान की दृष्टि पड़ती हो, गुरु की दृष्टि पड़ती हो, वहाँ जूते चप्पलों की नहीं होना चाहिए। जहाँ से मानोगे, क्योंकि गुरु की इतनी पावन दृष्टि है कि आपके चरण संचिलिकों पर नहीं होना चाहिए, इसलिए मंदिर के दरवाजे के सामने नहीं उतारना। मानस्तंभ की जो स्थिति रहती है वो थोड़ी दूसरी रहती है। मानस्तंभ को भी अपने आप में, हालांकि मानस्तंभ का एरिया मंदिर का एरिया कहलाता है, लेकिन मानस्तंभ चूंकि आजकल जिस ढंग से आप लोग बनाते हो वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि वहाँ उतना बड़ा दोष की स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि मानस्तंभ के एक अलग रूप से बनाया गया। लेकिन जब नीचे भगवान बैठे हो मानस्तंभ में तो मानस्तंभ के इर्द गिर्द भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गुरु के सामने कुर्सी पर मत बैठो, क्योंकि यदि तुम्हारे पैरों पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो पैर ही चले जाएंगे। गुरु के पैरों पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारे पैर आ जाएंगे, और तुम्हारे पैरों पर गुरु की दृष्टि चली जाए तो तुम्हारे पैर चले जाएंगे। इसलिए मना करो। तुम लोग सोचते हो कि ये क्यों बैठने के लिए बार बार मना करते, कुर्सियों पर मत बैठो, बल्कि सबका मन तो ये था महाराज जी कुर्सियां ही लगवा दो ना सबको, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लगा दो। अब आपके पैर चले जाए तो मेरी कोई बाधा नहीं, और या तो फिर मैं जब यहाँ आऊँ तो आंख बंद करके आऊँ, खोलो ही नहीं, आंख बंद करके प्रवचन दो। तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए बैठना चाहिए, थोड़ा साइड में बैठो, एकदम ठीक सामने पैर नहीं पड़े।